बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। तेजस्वी ने सत्ता पक्ष के साथ चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया है और जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने बिहार की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जनता महागठबंधन के पक्ष में थी, लेकिन चुनाव आयोग और एनडीए के पक्ष में काम करता रहा। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में आरोप लगाया है और कहा है कि एनडीए ने धन, छल और बल के जरिए चुनावी जीत हासिल की है। लेकिन जहां दम मार्जिन, जहां हम जीत रहे थे, वहां पोस्टल बैलेट 900 संख्या में, तो आप कराते क्यों भैया? जब रद्दी करना है तो पोस्टल पे काउंटिंग मत कर, वोटिंग मत कराइए। अगर पोस्टल का अगर कोई वैल्यू नहीं है, रद्दी करना है तो वोट क्यों करा? काउंटिंग प्रक्रिया में क्यों जोड़ते? तो रिकाउंटिंग कराइए। आपके पास तो पूरा दस्तावेज, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कौन किसके दबाव में काम कर रहा है, किसके इशारे पे काम कर रहा है। तो ये कई जगह तो सर्टिफिकेट दे करके छीनने का प्रयास किया गया। अब आप बताइए, हम सबूत कहां से लाए? ना मोबाइल ले जाने दिया जाता है। मोबाइल ले जाने दिया जाता तो सब पता चल जाता है। ना किसी को प्रवेश करने दिया जाता है। हमको तो छोड़ दी, मीडिया के लोगों को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। और लोग कह रहे हैं कि सबूत ला। कहां से लाए? सबूत तो वहीं से आएगा ना जब आप इसकी रिकॉर्डिंग निकालिएगा, सीसीटीवी की, वीडियोग्राफी की। वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता जगदानंद सिंह ने तो नीतीश कुमार को बेशर्म तक कह डाला। जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश परिस्थितियों के नेता हैं और अब बीजेपी के रबर स्टंप का काम करेंगे। जनादेश हमारे पक्ष में है। जनादेश का अपहरण किया गया है। धन, बल और छल इस देश के अरबपतियों का धन यार तो शर्ट कूद गई। और पदों पर बैठे हुए भारत सरकार से लेकर के अन्य राज्यों के जो हमारे मुख्यमंत्री गण हैं, कितनी ताकत लगाया, वो पदों का बल आप समझो। इससे भी उनका काम नहीं चला। छल के द्वारा अपहरण किया इस जनादेश का। ये सारी चीजों में गणना में इन्होंने फर्जी किया। जीती हुई सीटों को उसमें रिजेक्ट कर करके बातों को बिगाड़ा और अंत में जनादेश का अपहरण छल के द्वारा। इनका धन काम नहीं किया, आगे क्या रणनीति बनाएंगे? पदों का बल काम नहीं किया। इनका छल कम से कम 15-20 सीटों पर जहां 1000, 1500, 2000 तक के अंतर थे, उस सारे अंतर को पाट करके गलत ढंग से जहां का चीफ मिनिस्टर, जहां का प्रधानमंत्री, जहां के उनके सारे मंत्री लगातार, याद रखिए, चुनाव कमीशन को मोदी कमीशन बना दिया। सर, आपको चुनाव कमीशन अपनी निष्पक्षता को खत्म कर दिया। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है क्या इस जनतंत्र में जनता के आदेश चलेंगे कि नहीं? जनादेश चलेगा नहीं। इसलिए मित्रों, हम लोग अपने को विजेता मानते हैं, जनता के साथ खड़े हैं। जिन सवालों को लेकर के हम लड़े थे वो सवाल मौजूद हैं। हम उस सवालों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जहां विपक्ष एनडीए पर हमलावर दिखा, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी अब आपसी फूट खुलकर सामने आ रही है। वामपंथी नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर सवाल खड़े करते हुए सीधा हमला बोला है। इस पर बाद में और समीक्षा की जाएगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट हो रहा है। शायद ये 70 सीटें संभाल पाना कांग्रेस के लिए हो सकता है कि कांग्रेस की कम सीटों पर लड़ती और वो सीटें भाजपा शायद फर्क पड़ जाता। खैर, आपको जो हो गया सो हो गया। राजस्व भी कहीं चुकी। अभी तो मैं देखा कि हम लोग मैं अपने से कहाँ चूकी मैं कह सकता हूँ। हम लोगों को 15 सीट देना चाहिए था। वो जो 3 सीट हम लोग जीत नहीं पाए, बहुत नैरो मार्जिन से हार गए भोरे में। मुकेश सहनी मांझी जी आ रहे हैं क्या सर? बातचीत तो चल ही रहा है आप लोग का। मुकेश जी से ही पूछ लीजिए, मुकेश जी, मांझी जी से पूछ लीजिए। लेकिन मैं एक बात को लेकर बहुत परेशान हूँ कि मुकेश जी
भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल किए। और मैं अभी देख रहा था कि मुकेश जी की जहाँ जहाँ जीत हुई उनकी पार्टी की, पता चला कि सारे भाजपा के नेता, तो भाजपा के नेता, ये भाजपा वालों की राजनीति हमको समझ में नहीं आती है। आपने टिकट भी दिया मुकेश सहनी को और अपने नेता थोप भी दिया उनको। और ये जो बहुत खराब लग रहा है देख कर भी, दरभंगा से एक बीजेपी के नेता मुकेश जी के ये आउटसोर्सिंग। फिलहाल सरकार एनडीए की बननी तय है, लेकिन विपक्ष के रुख से साफ दिख रहा है कि आने वाले वक्त में सरकार को चुनौती देने के लिए सभी पूरी मशक्कत के साथ एकजुट रहने वाले हैं। विपक्ष का यह तेवर अगली सरकार के परेशानियों का सबब साबित होने वाला है। रोहित यादव के साथ उपेंद्र कुमार, NBC 24 पटना। NBC 24 सच की ताकत।